नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। केंद्र सरकार ने कृषि बिल लागू किया था, लेकिन जिसके बाद किसानों ने उसकी बहुत खिलाफत की। किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में किसानों के साथ साथ अब विपक्षी पार्टी भी इसी खिलाफत कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे, कृषि बिल पर राजनीतिक रार। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर में बरामद किया गया है आईईडी बारूद। बैग में छिपा कर रखा गया था एलईडी बम। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना थी। एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। श्रीनगर में बरामद किया है आईईडी बारूद। बैग में छिपा कर रखा गया था एलईडी बम। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारूद को निष्क्रिय किया गया। तो कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है बम बरामद हुआ है, आईईडी बारूद बरामद हुआ है। और अगर इसे ना पकड़ा जाता तो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे आतंकी। बैग में छिपा कर रखा गया था एलईडी बम। तो बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकवादियों की योजना थी सुरक्षा बलों के निशाना बनाने की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। वापस आएंगे। हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे, जहां कृषि बिल की अब विपक्षी पार्टी भी खिलाफत कर रही है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कृषि बिल को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। आपको बता दें कि 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में तीनों कृषि कानून ध्वनिमत के पास किए गए थे, जिसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला और बिल वापस लेने की मांग उठने लगी थी। किसान दिल्ली के सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे, लेकिन बावजूद इन सब के किसानों की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है। देखिए रिपोर्ट। कृषि बिल पारित होते ही देश भर के किसानों को आक्रोश आज भी जनसैलाब की तरह उबल रहा है, जो कि तब तक ठंडा नहीं हो सकता जब तक किसानों की मांगों को केंद्र सरकार मान नहीं लेती। कई बार केंद्र सरकार की किसानों के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलकर सामने आया, जिसके चलते लगातार विपक्षी पार्टियां भी किसानों के साथ साथ आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। किसानों का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय के बाहर थालियां और घंटी बजाकर कृषि कानूनों की तीनों प्रतियों को फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया था। बनाए होते अपनी बुद्धि, विवेक और समग्रता से जनहित में, राष्ट्र के हित में, किसानों के हित में विचार करते हुए, तो वो आगे और पीछे होती ना। ये तो उनको कॉर्पोरेट्स ने बना के दिया है। उन्होंने तो केवल हस्ताक्षर किए हैं। अडानी, अंबानी, रिलायंस और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े घराने हैं, ये बिल तो उन्होंने ड्राफ्ट किया है। सरकार ने तो साइन किया है, मुहर लगाई है। तो सरकार के बस का ये है नहीं लगता है। जब उनके अडानी, अंबानी और रिलायंस वाले की समझ में जब बात आ जाएगी, तो वो सरकार को समझा देंगे। उसी दिन ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। लेकिन जन दबाव पिछले 6 महीने से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है। देश के 70% किसान को तो ये भी मालूम नहीं है एमएसपी क्या होती है। अगर सबसे ज्यादा इसका विरोध
हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि हरियाणा, पंजाब की जो गवर्नमेंट्स हैं, पिछले 3 दशकों से उनके यहाँ एक हिस्से को, एक वर्ग को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। अगर देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला समझ में आ जाए तो पूरा देश का किसान सड़क पे आ जाए, पूरा देश का किसान। इसीलिए हरियाणा और पंजाब से ज्यादा आग उगल रहा है। हरियाणा, पंजाब में संघर्ष तेज है। वहीं कृषि बिल को लेकर भाजपा अपनी प्रतिक्रिया हमेशा साफ करती आई है। भाजपा का कहना है कि देश में एमएसपी पर जो खरीद होती है वो आगे भी होती रहेगी, इस पर किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपने विचारों को साफ कर चुके हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग पूरा विपक्ष किसानों के बिलों के खिलाफ है। वहीं बात करें विपक्ष में सबसे मजबूत माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी के एंगल की, तो कांग्रेस का मानना है कि सरकार मंडी व्यवस्था खत्म करके किसानों को न्यूनतम समर्थक मूल्य से वंचित करना चाहती है। कई दौर की बातचीत करने के बाद कई बार उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्या कठिनाई है, उसको बैठकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, वो तो अपने काम पर चले गए, लेकिन कुछ किसानों को बरखलाने में कुछ ऐसी सोच के जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के जो वैचारिक रूप से ही जिनका विरोध है, उन्होंने इस तरह का मोर्चा बना दिया कि जैसे किसानों का बहुत अहित होने वाला है। जबकि जो कृषि कानून बिल बने हैं वो दूरगामी अगर उसमें देखा जाए तो वो किसानों के हित के लिए हैं और किसानों के हित के लिए बनाया गया। सरकार ने यही नहीं कहा, सरकार ने ये भी कहा कि कोरोना का समय आया तो 1.5 वर्ष के लिए इनको निलंबित कर देते हैं, 1.5 वर्ष के लिए इनको पीछे पोस्टपोन कर देते हैं और उसके बाद फिर इस पर वार्ता कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो किसान नेता हैं, जो तथाकथित किसान नेता हैं, जो किसानों, मैं सब किसानों की बात नहीं करता हूँ, किसान अन्नदाता हैं, देश के समृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके खून पसीने से ही देश की जनसंख्या और देश के लोग पलते हैं, इसलिए वो हमारे सब पूजनीय हैं। लेकिन कुछ जो तथाकथित किसान संगठनों के नेता हैं, उन्होंने जो है तो किसानों को बरकरार रखा है। देखिए, अगर भाजपा किसानों के साथ होती तो किसान भाइयों को आज 6 महीने से बेमौसम वहां पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो भाजपा यहीं पर झूठी हो गई कि वो किसानों के साथ है, क्योंकि किसान आज भाजपा के खिलाफ तो लाभबद्ध है। वहां चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, कितने किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। भारी वर्षा में, भारी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, खुले आसमान के नीचे 6 महीने से उन्होंने वहां पर हल्ला बोल कर रखा है। लेकिन इस सरकार का अहंकार देखिए, सत्ता की हनक देखिए कि अपनी हठ धर्मिता के चलते वो हमारे अन्नदाता, जिसको हम भगवान कहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार टेबल टॉक हो रही है और बार बार वो निरस्त हो रही है, बार बार वो फेल हो रही है वो बातें, इसलिए क्योंकि सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की शरण में जा चुकी है, नतमस्तक हो चुकी है और उनको लाभ पहुंचाना चाहती है। यही हम भाजपा से कहना चाहते हैं कि आज आप जिस तरह से उनका अनादर कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश के अन्नदाताओं की दुर्गति, दुर्दशा हो रही है, वो पूरा विश्व देख रहा है और लोकतंत्र का एक तरह से मजाक हमारे देश में उड़ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कृषि बिल को लेकर 6 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकल सका। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ किसानों की कई बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसला आज भी टस से मस नहीं है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन किसानों को लगातार मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्या विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलने से किसानों की मांगे पूरी हो पाएंगी या फिर किसानों का प्रदर्शन कोई नया रूप लेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो कृषि बिल को लेकर फिर से आवाज तेज हो गई, विपक्षी पार्टियां भी सरकार की खिलाफत करने लगी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नवीन ठाकुर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ अमरजीत सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ रविंद्र आनंद है, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी आपके पास आऊंगा। जब किसान इसकी खिलाफत कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी इसकी खिलाफत कर रही है, तो सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं कर देती है? शैलेंद्र जी, किसानों के साथ हमारी सरकार ने 12 दौर की वार्ता की। इस बिल में दिक्कत क्या है उस विषय को लेकर अगर किसान बात करें, इस बिल में काला क्या है उस विषय को लेकर अगर बात करें, जो केवल कुछ चंद किसान विपक्षियों के बहकावे में आकर वहां पर हठ धर्मिता
जो कर रहे हैं उनके कारण जो है ये समस्या आ रही है। सरकार ने खुले दिल से किसानों से वार्ता करने के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे, लेकिन ज्यादा नहीं, केवल चुनिंदा किसान जो भोले वाले किसान है उनको विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास विकास के नाम पर विपक्ष कहीं भाजपा के सामने नहीं ठहरता। 70 साल बनाम 7 साल की अगर तुलना करें तो विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। तो विपक्ष को राजनीति करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्योंकि चुनाव उत्तराखंड में भी नजदीक हैं, तो यहाँ पे भी नए नए जो है दल उभर रहे हैं, नई नई पार्टियां आ रही हैं और जो है टूरिज्म पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ जो है करना है। तो अब और कुछ नहीं तो किसान ही सही, अब कुछ बेचारे भोले वाले किसान हैं, सीधे किसान हैं, उनकी आड़ लेकर जो है उनको बहलाकर, उनको जो है गुमराह कर कर ये राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और देश की जनता देख रही है। और इनकी इन राजनीतिक जो है हथकंडों के कारण ही देश की जनता ने इनको नकारा और भविष्य में भी नकारते रहेंगे। लाखों की संख्या में किसान जो टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, वो उनको समझ नहीं है, उनको कुछ पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं, उनको बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चंद जो है किसान वहां पर हैं, बाकी तो राजनीतिक जो है लोग हैं, राजनेता लोग वहां पर हैं। और जो राजनीतिक किसान है जो किसानों के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, उन लोगों ने अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए जमवाड़ा जो है वहां पे इकट्ठा कर रखा है। जो असली किसान थे वो चीजें धीरे धीरे समझते गए और वो अपनी खेती की ओर दौड़ वापिस चले गए हैं। इस वक्त जो है खेती का काम जोरों पर चल रहा है। ना इतने दिन रोड पे बैठे रहे, उसके बाद जब देखा सरकार टस से मस नहीं हो रही तो क्या करेंगे, वापस तो जाएंगे, मजबूरी है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां सब किसान नेता हैं, किसान है ही नहीं, तो ये भी तो गलत है सर। सारे नेता ही थोड़े ना वहां मौजूद हैं। हम अमरजीत सिंह जी के पास आएंगे, वापस आपके पास आएंगे। अमरजीत सिंह जी, नवीन जी का कहना है कि जो वहां किसान है, भोले भाले हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है, कितना सहमत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, किसानों को लेकर ये झूठ का पर्यायवाची शब्द बन के रह गया। किसान आज 7 महीने से वहां दिल्ली में आंदोलन है। उससे पहले लगभग सितंबर से उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया था सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार ने अपने कानों में जो है रुई ठूसी हुई है और उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 11 दौर की लगातार बातचीत हुई और सारी बातचीत जितनी हुई सब बेनतीजा रही। सरकार से किसानों की कितनी मांगे हैं? ये 3 मांगे हैं कि वो जो कानून बनाए हैं उन कानून को रद्द करें। क्या मांग रहे हैं सरकार से? एक केवल एमएसपी यथावत रहे, उसे आप लिखकर दे दीजिए। इनका कहना है कि एमएसपी कहीं खत्म नहीं हो रहा। सरकारों की केवल ही मांग है कि अगर खत्म नहीं हो रहा तो हमको इस कानून को लिखित रूप में पास कर दीजिए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं, और इसका नतीजा ताजा इन्होंने अभी बंगाल में भुगता है। आने वाले समय में देखिएगा, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो किसानों के प्रति जो जिस प्रकार झूठे फैला रहे हैं, इनको आने वाले समय में यहाँ पर भी भुगतना पड़ेगा। ये वही किसान है जो सर्दी, गर्मी, बरसात और कोरोना महामारी के बीच में दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी आवाज को उठा रहे हैं। आज ये कहते हैं कि वहां पर किसान मौजूद नहीं है। जब किसान मौजूद होता है तो ये वो लोग कहते हैं कि कोरोना फैला रहे हैं। आज कोरोना के कारण वहां पर किसान मौजूद नहीं है, या अपने जिलों में जाकर के, अपनी तहसीलों में जाकर के प्रदर्शन कर रहा है। और आज का दिन पूरा, आज 1 वर्ष हो गया है, वो जाके इनकी प्रतियों को जलाने का काम कर रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि वहाँ किसान मौजूद नहीं है। वहाँ बहकावे पे और बुलाए पर, ऐसे पार्टियों के बुलाव पर किसान वहाँ बैठा है। किसान समझदार है, जागरूक किसान है। आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये किस पर इस भाजपा का कोई प्रवक्ता आकर के ये केवल बोल जाए कि उनको पार्टी के बहकावे में, या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य दल के नेताओं के बहकावे में उनको बुलाया गया, बिल्कुल गलत है। किसान खुद बैठा है और जितनी पार्टियां हैं, मुझे लगता है दलगत राजनीति से हटके सभी राजनीतिक दलों का लगभग पूर्ण समर्थन कांग्रेस के साथ साथ सभी दलों का उनके साथ मौजूद है। हर आदमी चाहता है कि कांग्रेस ठीक है। रविंद्र आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र जी, आपके पास आएंगे। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है कृषि बिल को लेकर? है कि अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आई उनकी बात सुनकर। उन्होंने कहा कि भोले भाले किसान, अरे भाई ये वही किसान है जो गोरों से लड़े थे। ये वही किसान है जो गोरों से लड़े थे और अब चोरों से लड़ रहे हैं। मैं आपको पहले तो ये बता दूं, जो आपने भोला भाला शब्द कहा है, इस शब्द को आप वापस लीजिए। और दूसरी बात जो आपने कही है कि बहकावे की, तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि आज के समय में ना तो कोई किसी के बहकावे में आता है और ना कोई आने वाला है। रही बात समर्थन की, तो आम आदमी पार्टी डे 1 से किसानों को समर्थन दे रही है, आगे भी देती रहेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे द्वारा आपका भाजपा कार्यालय का घेराव भी किया गया है और 6 महीने से अधिक का समय
बीत चुका है। आपकी जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसको अन्नदाता जो सड़कों पर बैठा है वो दिखाई नहीं देता, ये बहुत शर्म की बात है। जिसको किसानों का देश कहा जाता है, वहां का किसान आज सड़कों पर बैठा है। और जो व्यक्ति अपने आप को चाय बेचने वाला या गरीब परिवार से कहता है, आज वो चंद लोगों के कहने पर उन किसानों की जो दुर्गति इस देश में की है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि लगभग 70 से 75% व्यक्ति इस समय गांव में रहता है, खेती करता है। भारतवर्ष का जो हमारा इतिहास है, अगर आप उठा करके देखें तो आपको लगेगा कि किसानों ने पुराने समय से ही बहुत ही जद्दोजहद की है। क्योंकि पहले सभी किसान थे और जिस प्रकार से आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े और उसके बाद अब उन्हें ऐसी सरकारों से लड़ना पड़ रहा है जो सरकार उनका दोहन करना चाहती है, उनके हक हकूकों की कमाई को खत्म करना चाहती है, अपने कृषि बिल थोपना चाहती हैं। अरे भाई, अगर किसान भाई राजी नहीं है तो तुम्हें थोपने की क्या पड़ी है? पहली बात तो यही है। अगर आपको लगता है कि किसान नहीं चाहता बिल, तो अभी उसको मत लागू कीजिए। इसमें जोर जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। और 100 से अधिक किसान लगभग शहीद हो गया है। तभी भी इस सरकार को इनके जो मुखिया हैं उनको उनके कानों में जो है कान के नीचे जूं नहीं रेंग रही। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और मुझे लगता है कि ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज किसान। ठीक है नवीन जी, आखिर कारण क्या है? इतने बार कई दौरों की बातचीत होती है किसानों के साथ कृषि मंत्री की, उसके बाद भी समाधान नहीं निकलता। दिक्कत कहां पर है? क्या जो सरकार है उसने मान लिया कि कोई भी जो कानून है बना है इसको हम वापस नहीं लेंगे? दिक्कत हठ धर्मिता की। मैंने कहा कि 11 दौर की वार्ता हुई, 2 केंद्रीय मंत्री उसमें रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सभी किसानों का खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन केवल 3 राज्यों के कुछ किसान जो है वहां पर आकर कहें, जो जिस बिल से पूरे देश के किसानों का भला हो रहा हो, और ये 3 राज्यों के कुछ किसान और कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रधानमंत्री वापस हो। एक बार उनसे मिलने नहीं गए हैं। नवीन जी, आप मेरी बात आपके उसमें नहीं टोका मैंने। देखिए, मैं समझता हूं आपकी मजबूरी रविंद्र जी वापस आएंगे जब आपके जब आएंगे तब जवाब दीजिएगा। नवीन जी से हम पूछ रहे हैं। लेकिन नवीन जी, हट धर्मिता सरकार भी कर रही है ना। अगर हट धर्मिता किसान को आप बोल रहे हैं हट धर्मिता कर रही है, वो नहीं मानती कि तो सरकार भी तो नहीं मान रही ना। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ सवाल और हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात करें उत्तराखंड की, जहां पर एक बार फिर से किसानों के बिल को लेकर अब विपक्षी पार्टियां एकजुट होती जा रही हैं और आवाज बुलंद कर। इसी पर हम चर्चा करें। वापस हम आएंगे नवीन ठाकुर जी के पास, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हठ धर्मिता पर वो कर रही है, किसान जो नेता हैं हठ धर्मिता पर हैं, वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे, तो सरकार भी तो अपनी बात से पीछे नहीं हट रही ना। सरकार को भी दो बात माननी चाहिए ना उनकी। नवीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही? हम 1 करोड़ रुपए देते हैं सैनिकों को शहीद होने पर। देश की जनता देख रही है, तुम्हारी औकात क्या है?
प्लीज रविंद्र जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, यहाँ पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। औकात ये प्लीज व्यक्तिगत रूप से किसी पर ऐसे नवीन जी, सवाल यह है कि जब कांग्रेस जो किसान है वो बोल रहे हैं कि हमें एमएसपी को लिखित रूप से सरकार दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो सरकार आखिर ये भी लिखना नहीं चाहती है। आश्वासन दिए जाते हैं कि एमएसपी अभी खत्म नहीं होगी, तो लिखने में क्या दिक्कत है? लिखित रूप से आप कह दीजिए कि एमएसपी आपकी हमेशा ऐसे जारी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। पार्टी और कितने डॉक्टर्स को पैसे दिए आपने, कितने सैनिकों को सम्मान दिया? नवीन जी, सवाल हमारा कुछ है, मुद्दे से हटकर बात मत करिए। जिस मुद्दे बात करो उस पर चर्चा हो रही है हमारी कृषि बिल को लेकर, उस पर हम बात कर रहे हैं। रविंद्र जी शांत हो जाइए, जब आपके पास आएंगे तब जवाब दीजिएगा, जब आपके पास आएंगे तब जवाब दीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए। रविंद्र जी शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए। हमारा सवाल नवीन जी से है। नवीन जी आपको हमारी आवाज आ रही है? नवीन जी आपको हमारी आवाज आ रही है? शैलेंद्र जी क्या सवाल मुझसे है? सर आपसे हमारा सवाल है कि जब किसान एमएसपी के लिए कह रहा है लिखित रूप से, उसको एमएसपी के लिए दे दिया जाए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो सरकार को इसमें भी दिक्कत है कि वो लिखित रूप से नहीं देना चाहती? नीतीश होने का ढोंग कर रहे हैं। 70 सालों में इन्होंने एमएसपी लागू क्यों नहीं किया? 70 साल में इन्होंने क्या किया? 70 साल में इन्होंने किसानों के लिए जो है किसान निधि सम्मान क्यों नहीं दिया? 70 साल में इन्होंने जो है किसान फसल योजना क्यों लागू नहीं की? यूरिया को कोटेड क्यों नहीं किया? लेकिन 70 सालों में कृषि बिल भी लेकर नहीं आया ना इस तरह का, जो किसान जिसको नहीं मान रहे हैं, किसान नहीं मानते इस बिल को, वो काला बिल बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई बिल भी 70 सालों में नहीं आया ना जो आप लेकर आए हैं। और जब किसान उसकी खिलाफत कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं किसान विरोधी बिल है, तो उसको वापस भी आप नहीं करते हैं। शर्म करिए आप लोग। आपके मंत्री ने कहा था जब जो है बांध में पानी था क्या पेशाब कर दो इसमें? किसी मंत्री ने कहा था? कांग्रेस के मंत्री ने कहा था। ये हाल किया था आपने किसानों का। किसानों के लिए आपने कुछ किया नहीं, किसानों के लिए बांध बनाई नहीं आपने। अरे सर आपने किसानों के लिए क्या कर दिया है? आपने किसानों के लिए ऐसा कौन से ऐतिहासिक बिल लेकर आ गए? जो बिल है उसकी खिलाफत हो रही है, वो वापस नहीं कर रहे हैं। आप 70 सालों की बात कर रहे हैं। 70 सालों में कांग्रेस भी तो ऐसा कोई बिल नहीं ले आई ना जिसकी खिलाफत हुई हो, इस तरह से विरोध हुआ हो। क्या 70 सालों में ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा कि किसान इस तरह सड़कों पर उतर आए हों कृषि बिल के खिलाफ, किसी ऐसे बिल के खिलाफ? क्या कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा बिल लेकर आई है? और अगर आप कोई बिल लेकर आए, किसान नहीं मान रहे तो उसको वापस भी नहीं करते हैं। और अगर किसान कह रहे हैं एमएसपी लिखित रूप से दे दी जाए, एमएसपी नहीं खत्म होगी, उसको भी आप नहीं मानते हैं। कहीं तो मानना पड़ेगा ना आपको। फिर भी गिरवान में झांकने को नवीन जी सवाल आपसे हमारा है, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। रविंद्र जी शांत हो जाइए, जब आपके पास आए तब जवाब दीजिएगा, इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। नवीन जी जो सवाल है मेरा कि एमएसपी लिखित रूप से, अगर किसान कह रहे हैं कि लिखित रूप से दे दी जाए, एमएसपी नहीं खत्म होगी, उसमें भी आपको दिक्कत है? सवाल दोहरा देंगे। सवाल यह है कि जब किसान लगातार कह रहा है कि जो एमएसपी लिखित रूप से सरकार दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, तो आप आश्वासन देते हैं हम लिखित नहीं देंगे, आश्वासन देते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो लिखित रूप से देने में क्या दिक्कत है आपको? एक बार भी जो है इन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बहकावे में आके एक बार भी खुले मन से बात नहीं की। वो आते ही बैठक शुरू होते ही बोलते हैं कि तीनों बिल वापस लीजिए। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। इस तरह नवीन जी जो बैठक होती है किसानों की होती है, उसमें कोई कांग्रेस पार्टी का नेता या फिर आम आदमी पार्टी का नेता नहीं शामिल होता है। आप ये कैसे कह सकते हैं जो बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग इसके पीछे? सरकार नहीं चलेगी। देश में 16 करोड़ किसान जो है काम कर रहे हैं अपने खेतों में लगातार। ये चंद 3 राज्यों के चंद किसानों को वहां बैठाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो क्या सरकार इस तरह तो जो हर 30 दिन कोई भी आप मानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य छोटा है, पंजाब बहुत छोटा राज्य ही मानते हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान वहां मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि वो महज 3 राज्यों के किसान हमारी खिलाफत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसान भी तो वहीं पर है ना सर? चंद किसान वहां पर हैं। चंद किसान बोल रहे हैं आप, तो वहां पर सब वहां चंद किसान हैं। किसान नहीं है वहां पर, पूरे तमिलनाडु का किसान नहीं है वहां पर, कर्नाटक का किसान नहीं है वहां पर, मध्य प्रदेश का किसान नहीं है वहां पर, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, कोई उत्तर प्रदेश, कोई जगह ऐसी नहीं जहां का किसान ने अपना समर्थन लेकर के वहां मौजूद न रहा हो। अपनी हर जगह पर उन्होंने महापंचायतें करी और सबने कांग्रेस जो पार्टी जो किसानों का मांगे थी उनका पूर्ण समर्थन किया, महापंचायतें हुई और हर जगह पर इस बात को कांग्रेस बीजेपी को लेकर विरोध हुआ। आने वाले समय में मैं बता रहा हूं
ये आपने बंगाल में भुगता है और उत्तराखंड में भुगतोगे, पंजाब में भी इसे भुगतोगे आप लोग। केवल और केवल आप लोग जो काम कर रहे हो ना, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हो। किसानों ने कब मांग करी कि हमें 3 मांगे हमारी हैं पूरा किया जाए? किसानों ने कोई मांग नहीं करी। और ये केंद्र सरकार जबरदस्ती अपने तीनों कानून उनके ऊपर थोपने पे लगी हुई है। कोई मांग नहीं थी किसानों की हमारी कैसी मांग पूरी की जाए, और आप लोगों ने थोपने पे लगे हो। केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हो आप लोग, ये बात को समझिए आप। खाली पूंजीपति 6 साल में अंबानी और अडानी पूंजीपति हो गए, भूल गए आप? शर्म करिए। आपके नेताओं के साथ उनके फोटो थे, आपके नेताओं ने ठेके दिए। शर्म करनी चाहिए बोलते हो आपको। आज अडानी और अंबानी पे घुरा रहे हो, चंदा मिलना बंद हो गया, बदला गया। किसने बनाया उनको अडानी अंबानी? किसने बढ़ाया उनको अडानी अंबानी? भूल गया? कुछ तो इतिहास में डालिए, इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। क्या 6 साल में अडानी हो गए, अंबानी हो गए? 6 साल से पहले क्या अडानी नहीं थे? क्या उनके व्यापार नहीं थे? कांग्रेस ने नवीन जी 6 साल के पहले ऐसा बिल भी नहीं आया ना जिसकी खिलाफत इतनी की गई हो। लगातार किसान इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं, उनको बिल मंजूर नहीं, तो सरकार वापस क्यों नहीं ले रही है? और अगर किसान बोले एमएसपी जो है अगर आप लिखित रूप से दे दें, एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, तो आप उसमें भी नहीं मानते हैं। आप कब राजी होंगे? 1.5 साल भी नहीं चाहिए, 3 साल भी नहीं चाहिए। किसानों ने कहा हम 2024 तक बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। तो बैठे फिर बैठ जाएंगे सरकार। आप लोग कितने दिन तक उनको बहकाओगे? कितने दिन तक बहकाओगे? कितने दिन तक राजनीतिक सेवकोगे? आपकी राजनीतिक दाल गलने वाली नहीं है जो बंगाल कर रहे हैं ना। अरे नवीन जी, 3 से अरे नवीन जी, कल को आप बोलोगे हमने जनता को दिखाया है। अंडा मिला बंगाल में। कल को जब आपकी जमानतें जब्त होंगी तो आप बोलोगे हमने। ठीक है, समय का अभाव है। आप हमारे साथ जुड़े अमरजीत जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका भी शुक्रिया, और रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे कृषि बिल को लेकर, जहां उत्तराखंड में भी अब सियासी पार्टियां जो हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ उतर आई है। उसका कहना है कृषि बिल को सरकार वापस ले। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।